चलिए बच्चों, आज हम लोग यूग्लिना जीव के बारे में पढ़ेंगे। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें जंतु और पौधे दोनों के लक्षण मिलते हैं। मतलब इसमें जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं और पौधे के भी लक्षण पाए जाते हैं। यह एक कोशिकीय जीव है। इसका जो शरीर जो होता है एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। इसमें हरित लवक का मतलब यह है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट पाए जाने के कारण ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में भी अपना भोजन का निर्माण कर सकता है। इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। समझिए, यह स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों प्रकार से भोजन प्राप्त कर सकता है। यह स्वयं भी भोजन बना सकता है एवं दूसरे जीवों पर भी आश्रित रहकर भोजन प्राप्त कर सकता है। और इसका जो चित्र आपके बगल में दिया होगा, देखिए आप लोग अपना पुस्तक में देखेंगे बढ़िया से। मेरा थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा है, समझिए। और ये परीक्षा में बच्चों पूछा जाता है कि एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें जंतु और पौधे दोनों के लक्षण मिलते हैं। तो आप लोग उसमें सही विकल्प दिया रहेगा, यूग्लिना दिया रहेगा। यूग्लिना को टिक लगाएंगे। अगर यूग्लिना के सिवा अगर कोई दूसरा जीव दिया रहेगा तो इनमें से कोई नहीं को टिक लगाएंगे। और ये परीक्षा में 2 नंबर 1 नंबर या खाली स्थान में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1969 में एक वैज्ञानिक आए, R.H. व्हिटेकर। इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्ग में बांटे। पहला जो जगत है मोनेरा जगत है, दूसरा जो जगत है प्रोटिस्टा जगत है, तीसरा जो जगत है फंजाई जगत है, चौथा जो जगत हो क्या है प्लांटी जगत है, और पांचवा जो जगत है वो क्या है एनिमिलिया जगत है। R.H. व्हिटेकर जो वैज्ञानिक थे, इससे पहले जो वैज्ञानिक आए कैरोलस लिनियस, इन्होंने कैरोलस लिनियस ने क्या कहा था कि संपूर्ण जीव जगत को 2 वर्ग में बांटा था, एक पादप जगत एक जंतु जगत। लेकिन उसके बाद जो वैज्ञानिक आए R.H. व्हिटेकर, इन्होंने संपूर्ण जीव जगत को 5 वर्ग में बांटा। कौन कौन सा जो जगत है वो देखिए, 5 वर्ग मतलब 5 जगह, समझिए। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमिलिया जगत। और इन्होंने यहाँ पर दिया गया, देखिए व्हिटेकर ने संपूर्ण जगत को 5 जगत में वर्गीकृत किया। इस वर्गीकरण के आधार थे, पहला वाला जो दिया गया उसको देखिए, केंद्रक झिल्ली की अनुपस्थिति एवं उपस्थिति, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। मतलब केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित भी हो सकता है और उपस्थित भी हो सकता है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित हो, प्रोकैरियोटिक मतलब केंद्रक विकसित नहीं हुआ रहेगा पूरी तरह से, समझिए। और यूकेरियोटिक में केंद्रक पूरी तरह से पूर्ण विकसित हो गया रहेगा, समझिए। उसके बाद संगठन का स्तर मतलब जो शरीर जो होगा किसी भी जीव का शरीर वो एक कोश की होगा। एक कोश के मतलब जिसका जो शरीर होगा कोई भी जीव का वो एक कोशिका से मिलकर बना होगा। और बहुकोश के मतलब जैसे कि मनुष्य क्या है बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि उसका जो शरीर जो होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, समझिए। उसके बाद तीसरा जो आधार जो उन्होंने जो दिया था पोषण प्राप्त करने की विधि, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है स्वपोषी विषम पोषी। मतलब ये जब भोजन प्राप्त करेंगे जितने भी जो जीव होंगे, समझिए, वो स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषम पोषी भी। स्वपोषी मतलब वो खुद खाना भी बना सकते हैं और विषम पोषी मतलब दूसरे जीवों पर भी आश्रित रहकर भोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों को कल मैं आप लोगों को ये जो मोनेरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत है, फंजाई जगत है, प्लांटी जगत है और एनिमिलिया जो जगत है, इसके बारे में कल आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये यहाँ पर एक प्रश्न बनेगा, इसको आप लोग याद रखेंगे यार, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है। R.H. व्हिटेकर ने संपूर्ण जगत को कितने वर्ग में विभाजित किया था? तो आप लोग क्या लिखेंगे 5 वर्गों में। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत प्लांटी, जगत एनिमिलिया। धन्यवाद बच्चों।